हम बात की शुरुआत राजीव आपसे करना चाहेंगे। राजस्थान के बारे में ये बार बार, ये शुरू में तो ये माना जा रहा था कि कांग्रेस को क्लियर कट वो है, फिर वसुंधरा राजे सिंधिया को जैसे ही इन्होंने ऑन बोर्ड लिया, तब से ये लगने लगा कि बीजेपी बढ़ रही है, वो बढ़त मिल रही है। और ये आप सामने देख रहे हैं, ये जो एक एग्जिट पोल के फिगर्स, इसमें अभी भी कांग्रेस की कुछ चीजें, लेकिन जो नेक एंड नेक फाइट होती है उसमें, ये तो मध्य प्रदेश का भी देखिए बराबर की टक्कर है। तो जो नेक एंड नेक फाइट होती है, ये राजस्थान में भी आप देख चुके हैं, जीत से बाद भी बाजीगर की तरह ये इसको दूसरे की जीत को हार में बदल देते हैं, सरकार वो बना लेते हैं। तो क्या होने जा रहा है, आपको क्या लगता है राजस्थान में जिस तरीके के प्रोजेक्शंस हैं? तो इंडिया टीवी और इनका जो सर्वे आप देख रहे हैं सीएनएक्स का, 94 सीट्स कांग्रेस, 94 टू 104, बीजेपी की 80 टू 90, इसमें तो गैप अच्छा खासा है। लेकिन आपको क्या लगता है राजीव, क्या होने वाला है? देखिए, शुरू से यही बात चल रही थी कि राजस्थान में बहुत कड़ी टक्कर है, और ये एग्जिट पोल के नतीजे भी आपको यही इसी ओर इशारा कर रहे हैं कि बहुत कड़ी टक्कर है राजस्थान में। जरूर कांग्रेस को थोड़ी सी एज है इसमें, जो एग्जिट पोल कई देखे हैं, कुछ में कांग्रेस पिछड़ती दिख रही है, कुछ में बढ़त लेती हुई दिख रही है। तो अब देखिए कि जो 3 तारीख को नतीजे आएंगे उसमें कहीं ना कहीं ये वापस, जो अभी 4 दिन पहले आपकी ही चर्चा में ये बात आई थी कि यहाँ पर बागी और जो निर्दलीय हैं, सत्ता की चाबी उनके पास होगी, और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि 3 तारीख को रिजल्ट जो है वो दोनों ही पार्टियां कहीं ना कहीं 5-7 सीट बहुमत से पीछे रह जाएं, ऐसे संकेत एग्जिट पोल भी दे रहा है। तो वो वापस जो 42 बागी खड़े हुए और निर्दलीय हैं, उनका बड़ा रोल होने वाला है राजस्थान में। और सबसे बड़ी बात, जो कांग्रेस जो यहाँ पे रिवाज बदलने की बात कर रही थी, उसमें कहीं ना कहीं सफल होती दिखाई भी दे रही है, क्योंकि जब पहले 5 साल में सत्ता परिवर्तन होता था तो कांग्रेस बहुत पीछे चली जाती थी। इस बार ऐसा नहीं दिखाई दे रहा, कांग्रेस बिल्कुल नेक टू नेक बल्कि बढ़त लेती हुई दिखाई दे रही है। तो ये जो गहलोत सरकार की नीतियां थी उसका कहीं ना कहीं असर दिखाई दे रहा है। और दूसरा, जो वसुंधरा राजे को बहुत देर से प्रोजेक्ट किया गया, और आज भी कई चैनल में देख रहा था, उसके अंदर ये दिखाया जा रहा था कि वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री की जो पसंदीदा उम्मीदवार है मुख्यमंत्री पद के, उसमें तीसरे नंबर पर हैं। तो आज भी कुछ चैनल उनको तीसरे नंबर पर बता रहे हैं, क्यों बता रहे हैं समझ में नहीं आ रहा। और जो दूसरा नाम दे रहे हैं वो भी गले नहीं उतरता किसी के। अशोक गहलोत निश्चित रूप से पहली पसंद है, और वो बिल्कुल सही बात भी है, आज पहली पसंद वही है। और अगर कांग्रेस कहीं भी बहुमत के नजदीक आके रुकती है तो सरकार बनाने में भी वो, उनको इतनी महारत है कि वो कुछ ना कुछ जोड़ तोड़ करके सरकार बना लेंगे। बीजेपी भी यहाँ पे इसीलिए डरती है कि पिछले 5 साल में भी कई प्रयास हुए, लेकिन वो उसमें सफलता नहीं पा सके, क्योंकि गहलोत ने इसीलिए उनको जादूगर कहा जाता है कि वो अपनी जादूगरी दिखा के उन्होंने बीजेपी के या जो भी असंतुष्ट गुट था उसको उन्होंने कहीं बीच में ही रोक दिया और अपनी सरकार 5 साल तक सफलतापूर्वक चलाई। लेकिन ये जो माना जाता है कि अगर ऐसी सिचुएशन अराइज होती है तो कि बिल्कुल हंग असेंबली हो जाती है, तो उस सूरत में आपको नहीं लगता, क्योंकि जिस तरीके का मैनिपुलेशन बीजेपी और बीजेपी के पास सेंटर में पावर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जादूगर हैं, तो वो अपना जादू जिस तरह से चलाते हैं, बहुत सी स्टेट्स में हार के बाद उन्होंने सरकार बना ली। तो आपको यहाँ इस तरह के, देखिए बहुत सारे स्टेट्स में बनाई, लेकिन पिछले 5 साल में यहाँ उनको इस काम में सफलता नहीं मिली। तो यहाँ भी उनके बराबर के ही मैनिपुलेटर बैठे हुए हैं, ये चीज समझनी पड़ेगी हमको। लेकिन एक चीज जो है, जो माना जाता है कि राजस्थान में बार बार पार्टी चेंज होती रही है, कि हर 5 साल में सरकार बदलती है, तो ये भी ये मान के भी चला जाता है, और ये डिस्पाइट अशोक गहलोत की बहुत बढ़िया वेलफेयर स्कीम्स के बावजूद
ये फैक्टर जो है ये कहां तक प्ले करता हुआ दिखता है? क्या ये जिंक्स जो 5 साल वाला है ये तोड़ सकेंगे अशोक गहलोत? बिल्कुल बिल्कुल टूट सकता है इस बार, अच्छा, क्योंकि ये हो सकता है। जो बीजेपी की सबसे बड़ी कमी रही कि स्टेट में कोई चेहरा घोषित नहीं कर पाई। दूसरी, उसने अशोक गहलोत की जो योजनाएं थी उन्हीं को फॉलो किया। 500 रुपए का सिलेंडर, इन्होंने कहा हम 450 में दे देंगे। तो ये लोग, ये बातें आम जनता के गले नहीं उतरी। और इस बार आप देखिएगा जब लास्ट में जब रिजल्ट्स आएंगे और उसका जो एनालिसिस होगा उसमें ये जरूर आएगा कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो उसमें ग्रामीण महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान रहेगा। और ये ग्रामीण महिलाएं, आपको लगता है कि सिलेंडर जो 400 450 रुपए में दिए जाने के वादा किया है अशोक गहलोत ने, उसकी वजह से वहां महिलाओं का ड्रिफ्ट का वो भी ये सब दूसरी चिरंजीवी योजना, उसका बड़ा फर्क पड़ा। आज गांव में लोगों को मुफ्त में इलाज मिल रहा है, मुफ्त में दवाई मिल रही है। 25 लाख तक का इलाज मुफ्त में मिल रहा है। ये तो बड़ी, अब ये नए यूनिक घोषणा पत्र में उसको 50 लाख करने की बात कही गई है। तो ये वो हो गया। दूसरा, जो सरकारी कर्मचारी जिन्होंने पिछली बार और उससे पिछली बार जब भी गहलोत सरकार थी और 56 और 21 पे वो सिमटे थे, तो उसके पीछे सरकारी कर्मचारियों का बहुत बड़ा योगदान रहा था कि उनको हराने में। इस बार जो ओपीएस स्कीम थी इनकी, ओल्ड पेंशन स्कीम, हाँ, उसकी वजह से आप देखिए हिमाचल में भी ओपीएस का फायदा हुआ, कर्नाटक में भी ओपीएस का फायदा हुआ, तो राजस्थान में क्यों नहीं होगा? राजस्थान से तो इस स्कीम को लेके आए हैं ये वापस। तो सरकारी कर्मचारी भी इस बार वो वजह नहीं बन रहे कि कांग्रेस उसको मान ले कि ये उनकी हार का कारण बनेंगे। इस बार सरकारी कर्मचारी भी कहीं एंटी इनकम्बेंसी नहीं दिख रही थी सरकार के खिलाफ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।